हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 13। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 13 में हमको क्या बोला गया है बच्चों, बातों को ध्यान से समझना। हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर 13 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को डिहाइड्रेट करा के हम किस तरीके से हमारा एल्कीन प्रोडक्ट बनाएंगे बाय एलिमिनेशन पाथवे। कल मैंने पढ़ाया था E1 पाथवे, आप लोगों को समझाया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसमें दो प्रोडक्ट बनाए थे मैंने, सेजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट। तो उन दोनों को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से उस रिएक्शन को, और रीअरेंजमेंट के बिना यहां पर आप बिल्कुल नहीं चल सकते। तो E1 पाथवे में आपका कार्बोकैटायन एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है। मैं आप लोगों को बता देता हूं। डिहाइड्रेशन of alcohol is done by E1 pathway. So in E1 pathway carbocation is a reactive intermediate. So rearrangement is possible. Rearrangement is possible. आपका यहां पर रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिएक्शन चलेगा। E1 पाथवे से चलता है। कार्बोकैटायन आपका क्या होगा बच्चा, एक टाइप का रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा। तो इसका मतलब आपका रीअरेंजमेंट आपका पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए। डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट हमारा क्या क्या होता था बच्चों, एक तो Al2O3, एक क्या होता था H2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर कहीं आपको क्या क्या मिल जाएगी, क्या क्या था बच्चों, H+ था, हीट था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था, और क्या था Al2O3 था, और क्या क्या था बच्चों बताओ। और आप लोगों का यहां पर था POCl3, pyridine। ये दिखते ही आप लोगों को डिहाइड्रेशन कराना है। ये दिखा अल्कोहल दिखा, डिहाइड्रेशन करा दो, खत्म बात, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। P2O5 और P2O5 ये आपके कैटलिस्ट होते थे। एक और लिख सकते हैं H3PO4, ये भी आपके डिहाइड्रेशन में आता है। ठीक है, ये टाइप के आपके कैटलिस्ट अगर मिल जाए तो इसका मतलब आप लोगों को डिहाइड्रेशन कराना है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कल मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, आज भी एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों डिहाइड्रेशन का। थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहां पर CH3CH, CH3CH2 CH2OH। ठीक है, अब इसका आपको क्या कराना है बच्चों, डिहाइड्रेशन मतलब आपको बोला है H+ और हीट। जैसे ही आपको H+ और आपको दिखे हीट, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, जैसे ही आपको H+ और हीट दिख जाए तो इसका मतलब आपको क्या करना है। देखो यहां पर जैसे ही आपको H+ और यहां पर हीट दिख जाए तो इसका मतलब ये H+ कहां अटैक मारेगा, इस पॉइंट पर अटैक करवाओ। अटैक करते ही क्या हो जाएगा, सबसे पहले वही प्रोसेस चलाना है बस बच्चों, बस अब नया कुछ नहीं है। CH2 OH2+। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, ये हमारा लिविंग ग्रुप होगा। अब जैसे ही यहां से ग्रुप हमारा लीव करेगा तो एलिमिनेशन पाथवे में एलिमिनेशन यहां से स्टार्ट हुआ, ग्रुप लीव किया तो इसका मतलब यहां पर हमारा क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकैटायन। यहां पर हमारा क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकैटायन। अब यहां पर मेरा बन गया कार्बोकैटायन। अब देखो क्या यहां पर अभी कार्बोकैटायन क्या है, देखो रीअरेंजमेंट हो सकता है। सबसे पहले यहां पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब क्या होगा बच्चों, यहां से हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा। कौन सी शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, मतलब H यहां से शिफ्ट करेगा, कार्बोकैटायन अंदर आएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्राइड शिफ्टिंग कराने पर आपका यहां पर 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर आपका 2 डिग्री में कन्वर्ट आपका हो जाएगा। देखो
H का शिफ्ट कराया, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, देखो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो आपका किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में। अब ये और ज्यादा स्टेबल हो सकता है, हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अब देखो अगर कार्बोकेटाइन को यहां भेजा तो ये आपका 3 डिग्री चला जाएगा, और 3 डिग्री जाने के बाद ये और ज्यादा स्टेबल आपका हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपको समझो, फिर ये यहां से क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग। शिफ्टिंग हमेशा एडजेसेंट एटम से कराना है, शिफ्टिंग हमेशा एडजेसेंट कार्बन एटम से ही लेना है। तो आप बताओ क्या होगा, CH3 C प्लस CH2 CH3 और यहां पर CH3। अब देखो यहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब मैंने शिफ्ट करा दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपका यहां पर ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा। अब बीटा पोजीशन से आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना है, बीटा पोजीशन से आप लोगों को क्या रिमूव करना है बच्चों, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव कैसे करेंगे बच्चों, देख लेते हैं। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव कैसे करेंगे बच्चों, यहां से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करो तो यहां पर क्या जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, और वहां से बीटा पोजीशन से रिमूव किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 CH3। ठीक है, यहां पर अब बताओ ये वाले प्रोडक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, 9। ये वाले प्रोडक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों आपके, 5। तो ये आपका क्या बनेगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट। ये आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। और ये वाला आपका कौन सा होगा बच्चों, आपका माइनर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट होगा बच्चों, ये वाला आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेब्जेफ प्रोडक्ट, सेब्जेफ प्रोडक्ट। ठीक है, और जो माइनर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। बात क्लियर है। इस तरीके से हम यहां पर अलग अलग प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरीके से हमको यहां पर प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पर रिएक्शन को करवाएंगे बच्चों, जो कि काफी इजी है, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। चलो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों को बस शिफ्टिंग कराना सीखना है। शिफ्टिंग करा लिया तो आप लोगों का आधा काम हो जाएगा बच्चों, आधा काम आप लोगों का हो जाएगा। देखो एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था बहुत कुछ कंसेप्ट्स। अब देखो यहां पर इसमें OH। अब क्या करेंगे बेटा, H प्लस को अटैक कराएंगे। अब सबसे पहले H प्लस कहां अटैक करेगा बच्चों, H प्लस आपका यहां अटैक करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका इस तरीके से हो जाएगा OH2 प्लस। अब क्या होगा बच्चों, सेकंड स्टेप में ये एज ए लिविंग ग्रुप अटैक करेगा, ये एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, ये एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा। देखो एलिमिनेशन वो हो रहा है ना, यहां से OH बाहर निकल रहा है, एक जगह से H बाहर निकल रहा है। सबसे पहले H प्लस अटैक कराने का मकसद क्या है, इसको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप बनाना, इसको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप बनाना। H प्लस अटैक कराने का सेंस क्या है, इसको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप बनाना है। ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप बना लिया। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर इस तरीके से आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर जो माइग्रेशन होगा वो कैसे होगा बच्चों। यहां पर माइग्रेशन ये वाला हो जाएगा बच्चों, ये वाला ग्रुप आपका यहां चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे ही इस तरीके से माइग्रेशन होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटा, सुनना ध्यान से, ये प्लस से ये वाला बॉन्ड जो जुड़ेगा, इसको 1 2 3 4 5 6 1 और 6 को जोड़ना है। तो मैंने यहां पर 1 और 6 को जोड़ दिया, 1 ये 2 ये 3 4 5 6 1 और 6 को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, 1 और 6 को मैंने जोड़ दिया। बात को ध्यान से समझना एकदम एक्यूरेटली।
अब 1 और 6 को जोड़ा तो 1 और 6 आपस में जोड़ा तो ये प्लस था तो ये माइनस होगा, और ये वाला बॉन्ड टूटा होगा तभी यहां पर प्लस आया होगा, तो यहां पर प्लस आ गया। ध्यान से सुनो, ये प्लस था ये माइनस हुआ, अब जब ये वाला बॉन्ड टूटा होगा तभी यहां पर आपका प्लस आया होगा। अब देखो यहां पर माइनस कैसे आया होगा, थोड़ा सोचो ना, यहां पर माइनस कैसे आया होगा, जब ये पाई बॉन्ड टूटा होगा इधर तो यहां माइनस आया होगा, यहां प्लस, ठीक है। नहीं तो इसको इससे जोड़ा ना तो यहां माइनस लिख दो, इसके अपोजिट प्लस लिख दो, तो अपने आप आपका बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्विच हुई है तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन को हटाना है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद मुझे डिहाइड्रेशन कराना है, तो मेरे पास कितने पोजीशन है, ये अल्फा हो गया तो ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। अब ध्यान से समझ में आया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन पाथवे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन पाथवे। क्योंकि एक तो अल्फा पोजीशन से टूटता है तो कार्बोकेटायन बनता है, और बीटा पोजीशन से हम लोग हाइड्रोजन को निकालते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अब बताओ कहां से निकालना सही रहेगा, ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, यहां से आपके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहां से आपके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं बच्चों, एक आपका ये वाला बन सकता है, और एक आपका कौन सा बन सकता है बच्चों, एक आपका ये वाला भी बन सकता है, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट जो होगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 8, ये वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों, यहां पर 3, यहां पर 3, 4, 5 और ये 6, यहां पर 6। ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, माइनर, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से ये आपका मेजर, और मेजर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेब्जेफ प्रोडक्ट, सेब्जेफ प्रोडक्ट। और जो माइनर होगा वो कौन सा होगा बच्चों, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइनर ही हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, हमेशा मेजर आपका सेब्जेफ हो सकता है, लेकिन माइनर आपका कभी हॉफमैन होगा, कभी आपका और अदर प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से हम देखो यहां पर पहली रिएक्शन तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपको समझ में आ गया। अगला समझते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ डाइओल। डाइओल का डिहाइड्रेशन कराना है, किसका, डाइओल का डिहाइड्रेशन। तो अब देखो डाइओल का डिहाइड्रेशन कैसे कराएंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ डाइओल, डिहाइड्रेशन ऑफ डाइओल। अब देखो डाइओल का डिहाइड्रेशन, या फिर इसको ब्रैकेट में लिख लो पिनाकोल, पिनाकोल एंड पिनाकोलोन, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब देखो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होगा बच्चों, समझना यहां पर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हम कैसे कराएंगे, बातों को ध्यान से समझना। देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर एग्जांपल CH3COH H CHOH CH3। अब सबसे पहले हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, H+ की हीट के साथ। तो क्या होगा सबसे पहले, अब देखो यहां पर इसको क्या बोलते हैं, डाइओल। डाइओल का डिहाइड्रेशन देखो कितने ओल है बच्चों, 2 ओल है ना, तो डाइओल का डिहाइड्रेशन करा रहे हैं। डाइओल का डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा, पिनाकोल पिनाकोलोन। यहां पर इसको बोलेंगे पिनाकोल, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पिनाकोल। अब देखो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, जैसे H+ का अटैक कराया है यहां पर, तो यहां पर क्या बनेगा, सबसे पहले तरीका समझो, मैकेनिज्म क्या है उसको समझ लो, अपने आप आपको आ जाएगा। OH CH OH2+। अब आप अपने आप बोलो क्या होगा, अब आप अपने आप बोलो क्या होगा, ये आपका लिविंग ग्रुप बन गया। अब ये लिविंग ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर जाएगा। सबसे पहले लिविंग ग्रुप बनाओ, एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर जाएगा। अब देखो एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर गया, एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर गया, यहां पर कार्बोकेटायन बना और यहां पर H बना। अब क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा समझना, जो ये दूसरा वाला जो आपका OH होगा,
यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा। अब देखो पिनाकोलोन में कुछ अलग ही होता है एलिमिनेशन, लेकिन यहां से आपका क्या होगा बच्चों, H निकलेगा और ये यहां जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये वाला ग्रुप आपका कार्बोकेटाइन आपका माइग्रेट करेगा। अब माइग्रेट करेगा तो ये वाला H आपका यहां माइग्रेट हो जाएगा। दो चीजें एक साथ हुई, कार्बोकेटाइन को माइग्रेट करना है, कार्बोकेटाइन को माइग्रेट करना है। देखो कार्बोकेटाइन को माइग्रेशन करना है तो माइग्रेशन करने के लिए ये बगल से हाइड्राइड लेगा कि CH3 लेगा। मैंने कल माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ऑर्डर मैंने लिखाया था, तो H आपका माइग्रेट करेगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहां जाएगा, तो आपको यहां पर क्या बनेगा बच्चों, देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर CH3। इस तरीके से हम यहां पर मैंने क्या बनाया, कीटोन। तो यही हमारा क्या होता है बच्चों, पिनाकोलोन। यही हमारा क्या होता है बच्चों, पिनाकोलोन, ठीक है, पिनाकोलोन, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते बच्चों ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो माइग्रेशन आप लोगों को समझना है, बस माइग्रेशन आप लोगों को खुद से एक बार ट्राई मारना है, एक बार स्टेप वाइज करते जाओ, स्टेप वाइज। जैसे मैथमेटिक्स में स्टेप्स होते हैं ना, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से होते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, इंटीग्रेशन के लिए भी हमको फॉर्मूले तो ध्यान ही रखने पड़ते हैं ना। इस तरीके से यहाँ पर स्टेप से ना ध्यान रखो, इसको आप लोग स्टेप समझो तो आप लोगों को मैथमेटिक्स की तरह लगेगा। ये स्टेप समझो कि मुझे ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे कौन सा स्टेप को लेना है, ऐसा क्वेश्चन आए तो कौन से स्टेप को लेना है, तब आपको बहुत इजी जाने लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पर OH है, यहां पर CH3 है। अब देखो इसकी रिएक्शन मैंने H+ के साथ कराई। अब H+ यहां अटैक मारेगा, ठीक है, H+ यहां अटैक मारेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, PH OH C OH2+, यहां पर PH, यहां पर CH3। अब क्या होगा बच्चों, सबसे पहले अब क्या होगा, ये अब आपका लिविंग ग्रुप बन चुका है। अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है तो अब ये बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर कार्बोकेटाइन। बाहर निकलेगा तो अब आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर कार्बोकेटाइन। तो यहां पर कार्बोकेटाइन बना लो, यहां पर आप लोग कार्बोकेटाइन बना लो। यहां पर मैंने कार्बोकेटाइन बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए माइग्रेशन करेगा। अब बताओ माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा होता है, पीएच का या CH3 का? कल मैंने लिखाया था। तो माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड आपका पीएच का ज्यादा होगा, पीएच माइग्रेट करेगा और यहां से स्टेप समझो, ये वाला इधर जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर बहुत ही इजी रिएक्शन है बच्चों। अगर आप लोग करना चाहोगे तो बहुत ही इजी रिएक्शन है और ये हर साल जेईई में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर कर सकते हैं। देखो फिर से सुनो, पहले स्टेप में क्या हुआ, H+ आया, कार्बोकेटाइन बना, देन कार्बोकेटाइन आपका माइग्रेट करेगा, तो तुरंत इसी साइड आपका यहां से H+ बाहर निकलेगा और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां पर भी आपका H+ बाहर निकला, यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके से हम यहां पर पिनाकोलोन, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पिनाकोल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन, ठीक है। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखो यहां पर इस रीअरेंजमेंट नाम है बच्चों, इसको समझ लो। यहां पर बहुत ही ज्यादा आप लोगों को वैरायटी देखने को मिलेगी। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आप करा दोगे, आई नो कि आप लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करा दोगे, लेकिन जब दो OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर आ जाए, डायोल आ जाए, तब आप डायरेक्टली नहीं करा सकते, तब आपको यही स्टेप लेना पड़ेगा। तो मैं सारे स्टेप आप लोगों को बता रहा हूं, इसके अलावा कोई एक्सेप्शंस नहीं होते बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होते रिएक्शन के, अगर आप समझ के चलोगे तो। अगला एक और एग्जांपल में पिनाकोलोन का लेता हूं बच्चों, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कंसेप्ट वैरायटी आपके माइंड में आ जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या करना है। सबसे पहला स्टेप बोलो बच्चों, आप लोग वीडियो को पॉज करो, खुद एक बार सबसे पहला स्टेप खुद से करो। पहला स्टेप आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से करो, वीडियो को पॉज करके आप पहला स्टेप खुद से करो, तभी आपको आएगा। अगर आप वीडियो पॉज नहीं कर रहे तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो
वो आए या ना आए बात तो एक ही है। तो वीडियो को पॉज करके आप पहला स्टेप करो। देखो पहले स्टेप में H+ ने अटैक मारा और H2+ निकला। अब यहां से आपका बाहर निकला, यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर OH, यहां पर प्लस साइन, ठीक है, यहां पर OH, यहां पर प्लस साइन। अब देखो बगल वाले OH के ग्रुप को माइग्रेट कर रहा था, अब मुझे इस OH के ग्रुप को माइग्रेट कराना है। अब देखो यहां पर क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपने मन की आंखों से देखा हो तो यहां हाइड्रोजन है। अब यहां पर जैसे ही ये यहां जाएगा तो यहां से हाइड्रोजन आपका माइग्रेट करेगा इस तरफ, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो एक्चुअली माइग्रेशन होने की वजह से देखो जैसे ही ये यहां से माइग्रेशन हुआ यहां पर प्लस साइन आया और प्लस साइन आया, और जैसे ही यहां से सुनना, जैसे ही यहां से H+ बाहर निकला यहां माइनस साइन आया, तो प्लस और माइनस ने क्या बना लिया, एक डबल बॉन्ड बना लिया। ऐसा भी सोच सकते हो, लेकिन ऐसा सोचने की बजाय आप लोग डायरेक्टली ऐसे कर्व एरो से सोचो। देखो एक और बार मैं बताता हूं, या तो ऐसे सोचो, या तो देखो माइग्रेट कराने के बाद इसके ऊपर कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये जो H निकलेगा तो इसके ऊपर माइनस साइन आएगा, तो प्लस और माइनस क्या बना लेगा, एक डबल बॉन्ड। या तो ऐसे सोचो, स्टेप्स ध्यान रखो बस आप लोग, ठीक है। अगले स्टेप में देख लेते हैं बच्चों क्या होगा, ठीक है। वैसे जो अभी तरीका बताया था वो गलत है, उस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन हाँ कि यहां पर वो तरीका फॉलो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप्स आप लोग ध्यान रखो कि कैसे कराना है। डाइऑल के टाइम में मुझे डिहाइड्रेशन कैसे कराना है, डाइऑल के टाइम में डिहाइड्रेशन कैसे कराना है। बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो मैंने लिया है वही होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैंने जो लिया है वही होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रहे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैंने जो लिया है वही होगा। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन, अब आपको इसका कराना है, अब आपको इसका कराना है। तो इसका कैसे कराओगे बच्चों, माइग्रेशन आप इसका कैसे कराओगे बच्चों, इसका माइग्रेशन आप लोग कैसे कराओगे, थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, ठीक है। देख लेते हैं माइग्रेशन। सबसे पहले क्या करेगा, H+ यहां अटैक मारेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, OH2+ बन जाएगा, यहां पर आपका CH3 आ जाएगा, यहां पर आपका CH3 आ जाएगा, यहां पर आपका OH आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपका बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, कार्बोकेटायन बन जाएगा, यहां पर आपका क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, यहां पर आपका OH बन जाएगा, यहां पर आपका CH3 बन जाएगा। अब देखो क्या यहां पर हाइड्रोजन है माइग्रेशन के लिए, नहीं है, तो देख लेते हैं आप कैसे कराएंगे माइग्रेशन कैसे करेंगे। तो माइग्रेशन कराने के लिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहां पर दो तरीके से माइग्रेशन हो सकता है, या तो आपका CH3 ग्रुप माइग्रेट हो जाए, या तो आपका कौन सा ग्रुप माइग्रेट हो जाए, ये वाला ग्रुप। अब देखो जब ये वाला ग्रुप माइग्रेट होगा फर्स्ट, तो यहां पर प्लस आएगा और ये वाला बॉन्ड आपका जरा इधर जाएगा, ठीक है। तो देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, तो 1 को 5 से जोड़ दो, 1 को 5 से जोड़ दो, और 1 पर क्या है, 1 2 3 4 5। अब देखो 5 पर आप लोग कुछ मत करो, 1 पर आपको क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, और 5 पर आपका क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड आपका टूट गया है, ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो गया बच्चों, टूट गया, ये इससे जुड़ गया है, तो ये वाला बॉन्ड आपका बाहर निकल गया है, तो 5 से आपका क्या बनेगा बच्चों, C, यहां पर देखो C+OH ऐसा कुछ बनेगा। अब यहां पर जैसे ही मैंने माइग्रेशन कराया तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका पिनाकोलोन बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहां पर प्रोडक्ट बनेगा। या तो मैं अगर इसको माइग्रेट कराता हूं, या तो मैं अगर इस ग्रुप को माइग्रेट कराता हूं, अब सेकंड टाइम में मैंने इस ग्रुप को माइग्रेट कराया, तो इस ग्रुप को माइग्रेट कराने पर हमको क्या मिलेगा प्रोडक्ट बच्चों, आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर आपका डबल बॉन्ड O। तो ये दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, ये दो प्रोडक्ट आपके बनने की यहां पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पर देखो अब माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड आप लोगों को समझ में आ गया,
ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा होता है बच्चों? 1 डिग्री अल्काइल का। यहां पर क्या है बच्चों समझना, 1 डिग्री अल्काइल का, ये आपका 1 डिग्री अल्काइल है। 1 डिग्री अल्काइल का आपका माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CH3। यहां पर CH3 माइग्रेशन हो रहा है, यहां पर 1 डिग्री अल्काइल हो रहा है, 1 डिग्री अल्काइल हो रहा है। जरा इस बॉन्ड को तोड़ो तो ये क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्काइल है ना, तो 1 डिग्री अल्काइल का माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ज्यादा होने की वजह से ये वाला जो प्रोडक्ट होगा, यहां पर 1 डिग्री अल्काइल का नहीं हो रहा है, यहां 1 डिग्री अल्काइल का हो रहा है, यहां आपका 1 डिग्री अल्काइल का हो रहा है। और 1 डिग्री अल्काइल का माइग्रेशन होने की वजह से आपका ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा मेजर और ये वाला आपका हो जाएगा बच्चों माइनर। समझ में आ गया? इस तरीके से हम यहाँ पर माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड के हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे। ठीक है, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड के हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 टाइप के आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक बनेगा मेजर, एक बनेगा आपका माइनर। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने डील किया है। अगला रिएक्शन देखते हैं बच्चों। अगला रिएक्शन थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं क्वेश्चंस को, थोड़ा सा और अच्छा अगर क्वेश्चंस को कर देंगे हम तो समझ लेते हैं। वैरायटीज जितना ज्यादा मैं बता दूंगा उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा मिलेगा, और जितना कम मैं बताऊंगा उतना ज्यादा आप लोग पछताओगे। तो इसलिए मैं वैरायटी ज्यादा बता रहा हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा अभी के अभी कर जाओ, अभी के अभी कर जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस, अभी के अभी। कॉपी के क्वेश्चंस डेट पहले, फर्स्ट कॉपी के क्वेश्चन, देन आफ्टर सबसे पहले लेक्चर देखो, कॉपी के क्वेश्चन एक और बार करने की कोशिश करो, देन आफ्टर डीपीपी। आपसे यूं होने लग जाएगी तुरंत, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कोई क्वेश्चन फिर सॉल्व होने में। बोल के करो, ये यहां चला जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों? ये हो गया OH2+। अब यहां से क्या करेगा? ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। अब जैसे ही ये वाला ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? कर गया। अब क्या होगा? अब देखो यहां से ये आपका बाहर निकल गया एज ए लिविंग ग्रुप। अब क्या होगा? माइग्रेशन होगा। अब देखो माइग्रेशन कैसा कराएंगे बच्चों? माइग्रेशन आप या तो इसका इसके साथ माइग्रेशन कराएंगे। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग डालो 1 2 3 4 5 6। इसमें नहीं, इसमें नंबरिंग डाल लो आप लोग, इसमें नंबरिंग डाल लो 1 2 3 4 5 6। आप लोगों को इसको माइग्रेट कराना है तो कराओ माइग्रेट। अब जैसे ही माइग्रेट कराओगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1, ये आपका 1 आपका जुड़ेगा किसके साथ? ये 5 कार्बन का था, अभी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। इसको ऐसे कर लो ना, 1 2 3 4 5 6। हाँ देखो 1 आपका 6 के साथ जुड़ गया। अब 1 के साथ कौन कौन जुड़ा है? 1 के साथ आपका कौन कौन जुड़ा है? थोड़ा सा देखो ध्यान से। 1 आपका 6 के साथ जुड़ चुका है। ठीक है, 1 आपका किसके साथ जुड़ चुका है बच्चों? 6 के साथ जुड़ चुका है। तो यहां पर देखो ध्यान से, 1 आपका 6 के साथ जुड़ चुका है। तो 2 पर क्या है बच्चों? 2 पर आपका कौन है? 2 पर आपका OH है। ठीक है, अब जब 1 आपका 6 के साथ जुड़ा है, 1 आपका किसके साथ जुड़ा है बच्चों? यहां पर 6 के साथ जुड़ गया। थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, 1 आपका 6 के साथ आपका जुड़ चुका है, तो 1 के साथ कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ये भी आपका इस तरीके से जुड़ा होगा। 1 वाला बॉन्ड आपका इस तरीके से, देखो ये वाला बॉन्ड उठ के ऐसे बन गया है, तो ये भी आपका इस तरीके से जुड़ जाएगा, ये भी आपका इस तरीके से जुड़ जाएगा। आप समझना बच्चों, यहां से क्या करेंगे बच्चों? अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर, अब देखो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो गया था, तो ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? आपका कीटोन। यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? आपका कीटोन। थोड़ा सा माइग्रेशन को समझो, थोड़ा सा माइग्रेशन को समझने का कोशिश करो बच्चों। आप लोग माइग्रेशन समझोगे तो आप लोगों को तुरंत क्वेश्चन होने लग जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल समझो, ये प्लस है, ये माइनस है। यहां पर आपका क्या होगा? दोनों जुड़ा तो कैसे जुड़ा होगा दोनों? ये वाला बॉन्ड आपका खुला होगा। अब ये वाला बॉन्ड खुला होगा तो ये आपका 1 बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आपका ए से जाके इससे जुड़ा होगा, ये वाला बॉन्ड आपका खुला होगा तभी आपका जुड़ा होगा।
तो ये वाला बॉन्ड आपका ए से जाके ए से जुड़ा है, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक है। इस तरीके से आपका यहां पर माइग्रेशन हुआ है। अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड ऐसे ही, ताकि आपको समझ में आ जाए कि माइग्रेशन कैसे कराना है, ठीक है। माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड आप लोगों को ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड था, स्पेशल लेवल का था। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ इसी तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन ट्राई करो, आप लोगों से जुड़ने लग जाएगा अपने आप प्रोडक्ट। एक दो बार करोगे तो अपने आप लोगों से जुड़ने लग जाएगा प्रोडक्ट। अब देखो एग्जाम्पल, अब सबसे पहले H प्लस का अटैक कराओ इधर, H प्लस का अटैक कराया मैंने इधर, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों OH, और यहां पर क्या बनेगा OH2 प्लस, ठीक है। अब यहां से ये आपका ग्रुप माइग्रेट करेगा। अब जैसे ही आपका यहां से ग्रुप माइग्रेट करेगा तो क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका कार्बोकेटायन बनेगा, यहां पर आपका कार्बोकेटायन बनेगा, यहां पर आपका OH बनेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में माइग्रेशन कराना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग माइग्रेशन कैसे कराएंगे बच्चों, देखो यहां पर इसको मान लिया 1 2 3 4, नंबरिंग कर लो वो ज्यादा बेटर है। अब 1 आपका इससे जुड़ेगा, ये वाला बॉन्ड आपका खुल चुका होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका खुल चुका होगा। अब आपका कैसे बनेगा बच्चों, सबसे पहले 1 2 3 4, देखो 1 को किससे जोड़ दो, 1 को आप लोगों ने जोड़ दिया किससे, 1 को 1 2 3 4 ऐसे जोड़ो, तो ताकि आपको समझ में, और सॉरी 1 2 3 4 मतलब आपका 4 कार्बन की रिंग बनेगी, 4 कार्बन की आप लोगों की रिंग बनेगी। तो 4 कार्बन की 1 2 3 1 2 3 4, 4 को इस तरफ लो, 1 2 3 4, 4 आपका इस तरफ आ गया, ठीक है। जब आपका 4 इस तरफ आ गया तो यहां पर अब आपका क्या हो जाएगा, एक आपका यहां पर कौन से कार्बन बचे, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन इस तरीके से, और यहां पर 2 पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका OH, जो कि आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इसमें। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका यहां पर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा मुझे प्रोडक्ट कैसे बनाना है। अगला एग्जांपल समझते हैं, अगला एग्जांपल। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अब इस एग्जांपल में कैसे करेंगे बच्चों, H प्लस को अटैक कराएंगे इस तरफ। अब जैसे ही H प्लस अटैक करेगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, OH2 प्लस बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा बच्चों, OH बनेगा। अब यहां से ग्रुप आपका माइग्रेशन करेगा, जैसे ही ग्रुप आपका माइग्रेशन करेगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर प्लस साइन आएगा, यहां पर आपका वो OH आएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पर ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा, तो यहां पर अब ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो डिफरेंट है सारे के सारे, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को ध्यान रखो। ये वाला ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर ये वाला ग्रुप माइग्रेट किया तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, अब समझो, ये वाला ग्रुप माइग्रेट किया तो अब देखो ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा तो यहां पर साइक्लिक मेंबर बनेगा, और यहां पर भी एक साइक्लिक मेंबर बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक 7 मेंबर की रिंग बनेगी माइग्रेट करने के बाद। तो 7 मेंबर की रिंग में बना देता हूं बच्चों, एक आपके 7 मेंबर की रिंग बनेगी, एक आपके 7 मेंबर की रिंग बनेगी, और 7 मेंबर की रिंग के साथ 1 2 3 कार्बन का आपका जुड़ा रहेगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहां पर ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7, 6 पर आपका क्या जाएगा OH, जो कि आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O में। इस तरीके से हमने यहां पर पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट करवाया। थोड़ा सा ध्यान से समझो माइग्रेशन हम कैसे करा रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सोचो, शुरुआत में आप लोगों को नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को माइग्रेशन आने लग जाएगा कैसे कराना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में अब मुझे जल्दी जल्दी बताना, इसमें ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी जाएगा आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, जेई एडवांस में, जेई वो एडवांस में आप लोगों को पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन।
तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसा था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका OH, देखो यहां पर आपका OH और यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका क्या आ जाएगा CH3, यहां पर आपका OH, ठीक है, यहां पर आपका CH3 और यहां पर आपका OH। अब देखो यहां पर H+ का अटैक कराओ, H+ का किसी पर भी अटैक मैंने करा दिया, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, सबसे पहले यहां पर आप समझना, अब समझना बच्चों, यहां पर आपका क्या बनेगा, OH2+ बना, CH3 बना, और यहां पर आपका CH3 बना, OH बना। अब ये वाला ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ये वाला ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा तो ये क्या बनेगा बच्चों, यहां पर प्लस, और यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका CH3OH, ये वाला ग्रुप क्या। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर CH3 से ज्यादा pH है, अगर pH अगर माइग्रेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड भी नहीं निकलेगा, ये वाला बॉन्ड उसको टूटना पड़ेगा, नहीं, इस पर हम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए ही माइग्रेट करवाएंगे। तो अब कौन माइग्रेट कर जाएगा बच्चों, आपका CH3 आपका माइग्रेट कर जाएगा। तो जैसे ही आपका CH3 माइग्रेट करेगा क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आप लोगों का क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आप लोगों का क्या बनेगा, ये इस तरीके से, और यहां पर 2 CH3 आ जाएंगे, ये आपका माइग्रेशन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा यहां पर पिनाकोलोन का रीअरेंजमेंट होगा। तो इसी को हम बोलते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, और ये वाले की आप लोग काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कैसे बनता है यहाँ पर इस तरीके से कंपाउंड। लेकिन आप लोग इसकी काफी अच्छे से, काफी समझ बूझ के आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमको यहाँ पर कंपाउंड को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं बच्चों, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कौन सी, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजनेशन और डीहाइड्रोजनेशन। अब देखो डीहाइड्रोहेलोजनेशन और डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमारा क्या होता है बच्चों, मैं वो आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो अगला जो इसका प्रिपरेशन मेथड है, सेकंड प्रिपरेशन मेथड डीहाइड्रोहेलोजनेशन एंड डीहैलोजिनेशन। अब यहां पर बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल है, यहां पर आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल है। तो यहां पर डीहैलोजिनेशन को हम क्या बोलते हैं, X2 का रिमूवल। डीहैलोजिनेशन का मतलब क्या है बच्चों, रिमूवल ऑफ X2, और डीहाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब क्या है बच्चों, रिमूवल ऑफ HX, आपका HX का रिमूवल होना। दो पॉइंट है आपके, डीहाइड्रोहेलोजनेशन या फिर डीहैलोजनेशन। तो डीहैलोजनेशन और डीहाइड्रोहेलोजनेशन में क्या होगा बच्चों, रिमूवल ऑफ HX होगा, और एक आपका क्या होगा, रिमूवल ऑफ X2। अब यहां पर रिमूवल ऑफ HX और रिमूवल ऑफ X2 हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों, दिस रिएक्शन फॉलोज E2 pathway in presence of strong base। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, अब समझना। यहां पर पहला जो रिएक्शन था वो कौन से पाथवे से चल रहा था, एलिमिनेशन पाथवे से। पहला रिएक्शन आपका कौन सा चल रहा था, एलिमिनेशन पाथवे। अब देखो अंतर क्या है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 पाथवे। ये मैं बाद में बताता हूं डिफरेंस आप लोगों को। सबसे पहले E2 पाथवे को समझो, फिर मैं आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। अब E2 पाथवे होता क्या है, E2 एलिमिनेशन पाथवे आपका होता क्या है बच्चों, समझना।
ये भी आपका एक ही टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो कैसे कराएंगे बच्चों इसको, ये आपका ये तो हाइड्रोजनेशन में कराना है ना, ये आपका H, ये आपका हो जाएगा X, ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसा। अब यहां पर सबसे पहले क्या होगा, पहले स्टेप में ही आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। पहले स्टेप में ही आपका कौन आएगा बच्चों, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस। बात को ध्यान से समझना, स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इस H को ट्रैप करेगा, इस H को ट्रैप करेगा। ट्रैप करते ही ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा और उसी टाइम आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और सीधा आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये वाला प्रोडक्ट। अब सबसे पहले बताओ, क्या यहां कोई इंटरमीडिएट बना, यहां पर ना कोई कार्बोकेटाइन बना, ना कोई कार्बोएनाइन बना, ना कोई फ्री रेडिकल बना। तो देयर आर इन दिस रिएक्शन नो एनी रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज फॉर्म in this pathway, no any reactive intermediate is formed. Reactive intermediate is formed. There are no any reactive intermediate is formed. यहां पर किसी भी टाइप का आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं बना। अब जब आपका यहां पर किसी भी टाइप का आप लोगों का रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं बना तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बोलो। जब यहां पर किसी भी टाइप का अगर आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं बना तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलो। मतलब इस रिएक्शन में बच्चों कुछ ऐसा चला होगा, थोड़ा सोच के देखो। रिएक्टेंट से क्या बना होगा, ट्रांजिशन स्टेट बना होगा। ट्रांजिशन स्टेट बना होगा मतलब एक ही पाथवे ना, एक ही स्टेप में हुआ रिएक्शन। आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, आपका ट्रांजिशन स्टेट बना होगा, ट्रांजिशन स्टेट बना होगा। और आपका क्या बना होगा बच्चों, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बना होगा और यहां पर आपका प्रोडक्ट बना होगा। यहां पर आपका क्या बना होगा, प्रोडक्ट बना होगा। ये डायरेक्टली आपका ऐसा रिएक्शन हुआ। अब बात को समझना, यहां पर रिएक्टेंट से सीधा आपका प्रोडक्ट बना, मतलब बीच में आपका ट्रांजिशन स्टेट बना होगा। तो मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, समझ लेते हैं। यहां पर आपका रिएक्शन सिंगल स्टेप है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर रिएक्टेंट होगा और यहां पर आपका प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका इस तरीके से जाके यहां पर आपका ट्रांजिशन स्टेट बना होगा। अब बताओ यहां पर आपका प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, ये है। अभी मैं कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा। मैं अभी एक ही क्वेश्चन पूछने वाला हूं। यहां पर आपका ट्रांजिशन स्टेट बना होगा। अब ट्रांजिशन स्टेट आपका कैसा होगा, ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा समझो। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है इन दोनों के बीच का कंडीशन। तो क्या हो रहा होगा, समझना बात को ध्यान से। यहां पर बेस के पास पूरा माइनस चार्ज होगा एकदम फुल फॉर्म में, और यहां पर क्या हो रहा होगा, ये वाला बॉन्ड आपका टूट रहा होगा और यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा होगा। बीच वाला कंडीशन धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, ये वाला डबल बॉन्ड बन रहा होगा, ये वाला बॉन्ड निकल रहा होगा। ऐसा कंडीशन होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये वाला बॉन्ड टूट गया फिर अगले स्टेप में तो तोड़ेंगे, नहीं, एक ही स्टेप में ऐसा बनाना है। अब देखो ये वाला बॉन्ड आपका टूट रहा होगा, ये वाला बॉन्ड बन रहा होगा और ये वाला बॉन्ड भी आपका टूट रहा होगा। जब ये टूटेगा तो अपने में से क्या निकलेगा, HX निकलेगा। यहां से HX निकल जाएगा, यहां से आपका क्या निकलेगा बच्चों, आपका X माइनस बाहर निकलेगा। सॉरी यहां नहीं लिखता हूं, कंफ्यूज हो जाएगा। यहां से आपका X माइनस बाहर निकलेगा और ये H आपका बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो यहां पर जैसे ही ये आपका टूटेगा तो ये धीरे धीरे पहले तो पार्शियल माइनस में जो जाएगा, धीरे धीरे पहले तो पार्शियल माइनस में जाएगा, फिर धीरे धीरे करके ये पूरा माइनस में बदल जाएगा। यहां पर समझ में आ गया। अब यहां पर जब ये टूट रहा होगा तो ये पहले डेल्टा प्लस होगा, धीरे धीरे ये आपका कंप्लीट प्लस होगा। अब देखो यहां पर ये वाली बात आपको समझ में आई। अब यहां पर पार्शियल माइनस चार्ज, अब आपसे पूछेगा डेल्टा माइनस चार्ज। देखो जब ये डेल्टा माइनस से डेल्टा जा रहा है, आपका रिएक्शन क्या हो रहा है, कुछ नहीं था तो x से x माइनस जा रहा था, तो मैंने ट्रांजिशन स्टेट में बीच वाला स्टेट बना दिया, तो उसमें भी क्या होगा, डेल्टा माइनस से x माइनस जाएगा। मतलब इस धीरे धीरे जब तक बॉन्ड टूटेगा तब तक ये पार्शियल चार्ज इंक्रीज होगा।
ये कंटिन्यूसली आपका इंक्रीज होगा और ये भी आपका कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। यहां से आपका किसने अटैक मारा है बच्चों, बेस ने। यहां से आपका किसने अटैक मारा है, बेस ने। अब यहां पर दो कंडीशन है, यहां पर दो कंडीशन है। सर आपने इसको अपोजिट डायरेक्शन में बनाया, इसको हम एक डायरेक्शन में भी तो बना सकते थे। बहुत बढ़िया, एक ही डायरेक्शन में भी तो बना सकते थे सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब समझो यहां पर जब मैंने इसको एक ही डायरेक्शन में बनाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, समझना। जब मैंने इसको एक ही डायरेक्शन में बनाया, बात को ध्यान से समझना, यहां पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज पॉसिबल। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज पॉसिबल। यहां पर दो टाइप के आपके ट्रांजिशन स्टेट आपके पॉसिबल है। कौन कौन से, एक तो मैंने इस रिएक्शन के लिए बना दिया, मुझे थोड़ी ना पता है कि यहां पर एक्स आपका ऊपर ही है, मुझे नहीं पता है। यहां पर मैंने इसके लिए एक मैंने ट्रांजिशन स्टेट बना दिया। अब देखो यहां पर आज मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका बी माइनस अटैक मारेगा इस पर और ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका बाहर आ रहा होगा, तो यहां पर आपका एल्केन बनेगा, इस तरीके से एल्कीन बनेगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर भी आपका जो मैं बोल रहा हूं वैसे करते जाओ। ये बी माइनस यहां अटैक मार रहा होगा, ये वाला बॉन्ड आपका टूट रहा होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर भी एल्कीन आपका बन जाएगा। सिमिलर स्टेप, जैसे मैंने बताया सिमिलर स्टेप। अब यहां पर एक चीज बच गई है, ये स्टेप आपके सिंगल स्टेप में हुई है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब बताओ यहां पर इसका अगर मैं बोलना चाहूं मॉलिक्युलरिटी, तो मॉलिक्युलरिटी क्या होगी बच्चों इसकी, मॉलिक्युलरिटी। अब बताओ एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वही आपकी मॉलिक्युलरिटी होती है, तो ये भी आपका रिएक्ट कर रहा है और ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो यहां पर मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, बेस भी आपका रिएक्ट कर रहा है तो 2 हो जाएगी मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। और अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इसको मैं सबस्ट्रेट बोल देता हूं, इसको मैंने क्या बोला बच्चों, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इसको मैं बोल देता हूं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब देखो एक तो आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा और यहां पर बेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं बेस बढ़ाऊंगा तो क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, हाँ ऑब्वियसली बढ़ेगा। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बढ़ाऊंगा तो क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, हाँ ऑब्वियसली बढ़ेगा। अब यहां से समझ में आ रहा है कि इससे आपका इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया बच्चों, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कितना हो गया 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया बच्चों यहां पर 2। अब ध्यान रखना L2 पाथवे का आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 2। अब ये मॉलिक्युलरिटी यहां पर 2 होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। मेरी तरफ बोल बोल के करो, रीजन समझ के, बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये आपका हो गया बच्चों बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, काफी इजीली, काफी सिंपल था। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मैं आपको यहीं पर क्लियर कराता हूं, फिर आपको आगे बहुत मजा आने वाला है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। तो यहां पर समझना, ये वाली चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी को डाउट होगा कहीं ना कहीं, मुझे एक चीज बताना, आप लोगों को एक ही चीज चाहिए, ग्राफ आपका एक्सोथर्मिक बनाया था मैंने, एक्सोथर्मिक क्यों बनाया था ये आपको तो पता लगा कि मुझे बताना है। मैं जो होमवर्क दे रहा हूं अगर आप डेली डेली कर लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, बात को ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर 2 कंडीशन है, अब इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इस कंडीशन में आपका ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट आपका ऐसा बनेगा, यहां पर इस कंडीशन में
इस कंडीशन में आपका ट्रांजिशन स्टेट ऐसा बनेगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस साइन, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल माइनस। और इस कंडीशन में आपका ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा बच्चों, इस कंडीशन में आप लोगों का ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा, थोड़ा सोचो, बस वही बनेगा लेकिन पोजीशन अलग अलग आपका हो जाएगा, वही बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट तो वैसा ही बनेगा लेकिन आपका पोजीशन अलग अलग आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। अब बताओ यहां पर ट्रांजिशन स्टेट एक ये बना और एक ये बना, ये एक ये बना और एक यह बना। अब हम इसको थोड़ा बनाएंगे, तो ये अगर मैंने फ्रंट कार्बन माना, इसको रेयर कार्बन माना, तो यहां पर कुछ आपका फ्रंट कार्बन पर H भी नीचे आ रहा है और यहां पर भी X भी नीचे आ रहा है, ठीक है, और यहां से ये ऐसे जा रहा है और यहां से ये आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्यों बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म, समझना, जब ये आगे वाला पीछे वाले को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब अगर मैं इसका बनाना चाहूंगा तो इसका कौन सा होगा बच्चों, ये फ्रंट कार्बन को मैंने नीचे बना दिया और यहां पर आपका X माइनस यहां से जा रहा होगा और यहां पर ट्रांजिशन स्टेट का बनाया मैंने। ये कौन सा फॉर्म होगा बच्चों, आपका स्टेगर्ड। जब आपका 60 डिग्री रोटेट करोगे तो आपका कौन सा फॉर्म आएगा बच्चों, स्टेगर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आपको बता दिया जाएगा, इसको बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। जब पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये वाला टर्म भी आप लोगों ने बोला है, ठीक है। जब आपका अर्थ मून को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जब आपका अर्थ मून को पूरी तरीके से कवर कर लेता है तो एक्लिप्स और स्टेगर टाइप के, वहां पर हम एक्लिप्स्ड वर्ड का यूज करते हैं। जब पूरी तरीके से कोई भी चीज को कवर कर लेगा उसको हम बोलेंगे एक्लिप्स्ड। तो यहां पर एक्लिप्स्ड फॉर्म बनेगा, यहां पर आपका कौन सा फॉर्म बनेगा, स्टेगर फॉर्म। अब जनरली क्या होता है बच्चों, जनरली स्टेगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल, स्टेगर्ड फॉर्म आपका क्या होता है बच्चों, स्टेगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड फॉर्म। आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब आपका जब ये वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो किसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, इसके हिसाब से। और जो अलग अलग पोजीशन से बनता है इसको हम बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलेंगे, एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलेंगे एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। अब हम इसके बगल वाले को इसको क्या बोलेंगे, सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे, सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, तो आपका क्या होगा, अब इन दोनों में से कौन सा आपका ज्यादा स्टेबल है, एंटी या सिन। अब आपको पता पड़ गया ना, स्टेगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो आपका एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो यहां पर, अब आपका एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। सो दैट्स व्हाई आपका प्रोडक्ट कहां से डील होगा, सो दैट्स व्हाई हम हमेशा क्या करेंगे, एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट भी बनाना कोशिश करेंगे। अब ऐसी बात है कि मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था, रिएक्टेंट से आपका क्या बन रहा है, पहले ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, पहले आपका क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, फिर आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब मुझे एक ही बताओ कि रिएक्टेंट से जब आपका ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, देन आफ्टर आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट को जल्दी बनाने के लिए मुझे ट्रांजिशन स्टेट, यहां पर मेरे पास दो टाइप के, अब लास्ट टाइप में मेरे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट था। रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या करता था बच्चों, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका स्टेबल होता था उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बनता था। यस और नॉट, नहीं आया समझ में।
जो जितना रिएक्टिव इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना उतना आपका रिएक्शन फास्ट होता है। यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट जितना जितना स्टेबल होगा, यहां पर दो ट्रांजिशन स्टेट है 1 और 2, ठीक है। 1 को मैंने बोल दिया सिन पेरिप्लेनर और 2 को मैंने बोल दिया एंटी वाला। आप बताओ कि रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए कौन सा कराना ज्यादा जरूरी है, वो आपका एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट को चुनेगा और रिएक्शन फास्ट होगा। तो रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए इसका मतलब हैंस we will have to done एंटी एलिमिनेशन मुझको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एंटी एलिमिनेशन करना पड़ेगा। मुझको क्या करना पड़ेगा, एंटी एलिमिनेशन करना पड़ेगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब देखो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो वहां पर तो हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते थे। अगर जब आपके दो ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हो, अब आपके इसमें कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसमें हम स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, इसकी स्टेबिलिटी देखने का दो तरीका। वहां पर तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देख लेते थे। वहां पर पहले जो E1 पाथवे बताया था बच्चों, उसको कंपेयर करके पढ़ो। जो मैंने E1 पाथवे बताया था उसमें हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को देख लेते थे। अब हम किसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को। तो नाउ वी हैव टू सी स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट हमारा ये बना था, अब देखो अब ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट बना था। अब हम इसको क्या बोलते हैं, इंसिपेट आयन, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर समझना, यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट है, यहां पर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कि नहीं है, थोड़ा देखो, यहां पर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। जब यहां पर अगर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बच्चों, तो हम स्टेबिलिटी को कैसे देखेंगे, आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया होगा। आई होप सो कि 100% आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया होगा, ठीक है। जब यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो हम स्टेबिलिटी को कैसे देख लेंगे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया। जब यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो हम यहां पर हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन को देख लेंगे, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन को भी देख सकते हैं। या फिर अगर ये डबल बॉन्ड आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो रेजोनेंस के थ्रू भी स्टेबिलिटी को देख सकते हैं, रेजोनेंस स्टेबिलिटी दोनों देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर हम प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, इस तरीके से हम यहां पर प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहां ज्यादा आना पसंद करेगा जहां पर वो ज्यादा स्टेबल होगा, बात खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिपेंट डबल बॉन्ड, इंसिपेंट डबल बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिपेंट डबल बॉन्ड भी बोलते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो ये था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पर, या फिर सिंपल बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में ब्रांचिंग जहां ज्यादा होगी, मतलब आपका यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा, उतना ज्यादा या फिर अल्फा हाइड्रोजन या फिर हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, ठीक है, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, ये सभी बोल सकते हैं हम लोग यहां पर। तो इस तरीके से हम यहां पर स्टेबिलिटी निकाल लेंगे। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखो, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, एक भी पॉइंट आपको इसमें से बुक में अलग अलग करके नहीं मिलेगा, आप लोगों को लैंग्वेज में लिखा होगा, तो इस पॉइंट को ध्यान रखो, ठीक है। तो हम लोगों ने बात कर लिया यहां पर E2 पाथवे क्या होता है। E2 पाथवे बेटा, अब जब हमको, अब देखो E1 और E2, डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 पाथवे, अब देखो दोनों पाथवे में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 पाथवे। तो दोनों पाथवे में आपका डिफरेंस क्या होगा, सबसे पहले बात को ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर H,
यहाँ पर मैंने x बना दिया, यहाँ पर मैंने, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। फर्स्ट स्टेप आपका किस में रहेगा बच्चों? इक्विलिब्रियम में। और फर्स्ट स्टेप ही आपका क्या होता है बच्चों? आरडीएस स्टेप। मैं ऐसे बता देता हूँ, फर्स्ट स्टेप आपका आरडीएस स्टेप रहेगा। अब यहाँ से ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनता था बच्चों? कार्बोकेटाइन बनेगा। बहुत बढ़िया बात। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों? बेस आएगा। बेस क्या करेगा बच्चों? ये कार्बोकेटाइन में बेस क्या करेगा बच्चों? इस यहाँ पर बेस क्या करेगा बच्चों? इस H को ट्रैप करेगा और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बना देगा। दैट इज व्हाट? एलिमिनेशन E1 पाथवे। अब E2 पाथवे क्या होता है बच्चों? इसी से हम लोग समझेंगे। E2 पाथवे हमारा क्या होता है बच्चों? सिंपल समझना। E2 पाथवे में H C ये आपका X, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका बाहर निकलेगा। अब देखो यहाँ पर B माइनस आएगा, B माइनस इसको ट्रैप करेगा। तो यहाँ पर पहले ही स्टेप में क्या हो रहा है? यहाँ पर स्टेप 1 में क्या आपका हो रहा था बच्चों? रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था। यहाँ पर पहले स्टेप में आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपका हो रहा था? सेकंड स्टेप में आपका बेस आ रहा था। सेकंड स्टेप में आपका कौन वो आ रहा था बच्चों? बेस, जो कि इजीली बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बेस आपका स्टार्ट में ही आ गया था, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन आपका किसके थ्रू चला? रिएक्शन आपका ओनली ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू चला, एल्किन बनाने के लिए। बात क्लियर है? रिएक्शन आपका सीधा किसके थ्रू चला बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू चला। बात क्लियर है? तो यहाँ पर रिएक्शन अगर आपका सीधा ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू चला। अब देखो यहाँ पर बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा कि यहाँ पर? देखो पहले स्टेप में ही आपका H+ को ट्रैप कर रहा है, फर्स्ट स्टेप में ही आपको H+ को ट्रैप कर रहा है, जबकि लिविंग ग्रुप निकले या ना निकले उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर H+ को पहले स्टेप में ही ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पर इन E2 पाथवे in A2 pathway in step 1 trapping of acidic hydrogen will happen। आपका एसिडिक हाइड्रोजन का ट्रैपिंग हुआ और ट्रैपिंग होने की वजह से यहां पर जो बेस लगेगा, सो हैंस बेस विल बी स्ट्रॉन्ग बेस। बेस आपका क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सबसे पहला डिफरेंस ही हो गया, ठीक है। मैंने स्ट्रॉन्ग बेस आप लोगों को लिखा दूंगा कौन कौन से होंगे, चिंता न करो, बस इतना ध्यान रखो। अब यहां पर इन E1 पाथवे ट्रैपिंग ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन will happen in step 2। so weak base is required। अब बात समझना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं मैं आपको सिंपली बता देता हूं, समझ लेना। आज मैं आप लोगों को एक ही टेक्निक बताऊंगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होंगे, उसी तरीके से आप लोगों को चलना है, ठीक है। अब देखो यहां पर इतना ज्यादा आप लोगों का रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को समझना E1 कब होगा और E2 कब होगा वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी, आगे मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, आगे बता देता हूं इसको मैं, ठीक है ना। इसमें वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस का मतलब क्या है बच्चों? वीक बेस का मतलब क्या है समझना, CH3 CH2 OH हो जाए, ठीक है, या फिर यहां पर हो जाए CH3 OH हो जाए, या फिर आपका H2O हो जाए, ठीक है, या फिर आपका H2O हो जाए। ये सारे के सारे कौन से मीडियम में होने चाहिए बच्चों? अल्कलाइन मीडियम में। कौन से मीडियम में? अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। अल्कलाइन मीडियम में अगर आपका इस तरीके से रहा, और यहां पर सुनो, यहां पर फर्स्ट स्टेप में आपको इसको निकालना है तो मुझको हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहां पर हमको साथ साथ किसकी रिक्वायरमेंट होती है? टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है, हाई अमाउंट ऑफ आपकी हीट यहां पर रिक्वायर्ड होगी। जब भी एलिमिनेशन E1 पाथवे होगा तो आपको डेल्टा का साइन आपको मिला हुआ मिलेगा, डेल्टा मतलब 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। तो यहां पर आपको ऐसा होगा,
ठीक है, या फिर मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब आप लोगों का क्या क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब आप लोगों का होगा यहां पर NaOH, KOH, ठीक है, NaNH2, NaNH2, KH2, KNH2 इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, और साथ में आपका क्या होगा बच्चों? यहां पर CH3, CH2O माइनस, K प्लस, और यहां पर आपका एल्कोहलिक मीडियम, एल्कोहलिक मीडियम, यहां पर क्या हो जाएगा? CH3O माइनस, K प्लस, आपका क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक मीडियम। यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब ये होता है, ये आपका किसका मतलब होता है बच्चों? टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब। अब देखो टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी आपका एल्कोहलिक मीडियम में होना चाहिए, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। थोड़ा अंतर समझ लो, यहां पर H हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? माइनस 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 चार्ज वाला है। थोड़ा सा मतलब समझो, हिंट समझो, यहां पर H वाला अगर कहीं आपको ऐसा दिख जाए, अगर कहीं आपको ऐसा दिख जाए, मतलब बाय द वे कहीं आपको ऐसा दिख जाए, तो इसका मतलब आपका कौन सा पाथवे होगा? इसका मतलब कौन सा पाथवे होगा बच्चों? अगर आपको कहीं आपको ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब कौन सा पाथवे होगा? स्ट्रॉन्ग बेस, E2 पाथवे, E2 पाथवे होगा। सीधा टिक मारो, E2 पाथवे होगा, सीधा सीधा आपका यहां पर E2 पाथवे होगा, ठीक है, E2 पाथवे होगा। बात को ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझना, यहां पर कौन सा पाथवे होगा? E2 पाथवे होगा, ठीक है। यहां तक आप लोगों को पाथवे के बारे में समझ में आ गया। अब देखो यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि यहां पर कार्बोकेटायन बनता है, यहां पर आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका क्या बनता है बच्चों? कार्बोकेटायन। रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका क्या बनता है? कार्बोकेटायन। रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। तो इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर आपका 2 डिग्री होता है, फिर आपका यहां पर 1 डिग्री होता है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यही इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, यही इसका क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होगा, तो इसका मतलब नहीं समझ में आया। अगर मैंने X निकाला, X निकालने के बाद तब आपको देखना है, X में यहां पर OH है, डिहाइड्रेशन में करवाया था ना, X कोई भी कंपाउंड है, यहां पर X कोई भी कंपाउंड है, जैसे ही मैंने इसको निकाला तो यहां पर कार्बोकेटायन बना। अब कार्बोकेटायन की हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा? जैसे ही आपका X निकलेगा, लेकिन यहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, तो कौन सा बॉन्ड आपका जल्दी टूटेगा? तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, यहां पर मैं अगर रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों? 3 डिग्री RX की ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री RX की ज्यादा होगी, फिर आपके 1 डिग्री RX की ज्यादा होगी। ये बात क्लियर हो गया? ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया? इतना आप लोगों को तैयार रखना है, इतना आप लोगों को तैयार रखना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वापस से बैक आते और मैं आप लोगों को बताता हूं ट्रांजिशन स्टेट का क्या रोल है, ठीक है। आप लोगों को ट्रांजिशन स्टेट में मैंने यहां बताया था ना, सिन पेरीप्लेनर और एंटी पेरीप्लेनर के बारे में। तो आपका कौन सा पेरीप्लेनर आपका प्रोडक्ट बनेगा? हमेशा कोशिश करो एंटी पेरीप्लेनर आपका प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा पेरीप्लेनर आपका प्रोडक्ट बनेगा? एंटी पेरीप्लेनर आपका प्रोडक्ट बनेगा। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, अब मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर अब आप लोगों को बताता हूं, एक एग्जांपल लिखवाता हूं, समझना। यहां पर लिख देता हूं H, यहां पर लिख देता हूं ये वाला Cl, यहां पर लिख दिया मैंने H, यहां पर लिख दिया मैंने CH3। अब ये मेरा H1 है, अब ये मेरा H2 है, ठीक है। यहां पर मैंने मिला दिया EtO माइनस, O माइनस का मतलब समझे? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। O माइनस K प्लस भी बोलो या फिर O माइनस लिखा हुआ मिल जाए तो भी स्ट्रॉन्ग बेस इन EtOH मीडियम। तो ये आपका एलिमिनेशन पाथवे, कौन सा पाथवे? एलिमिनेशन पाथवे, ठीक है। E2 पाथवे मैंने बोल दिया, E2 पाथवे, ठीक है। अब ये बताओ विच हाइड्रोजन विल रिमूव, विच हाइड्रोजन एटम विल रिमूव फर्स्ट, कौन सा हाइड्रोजन एटम आपका रिमूव होगा? विच हाइड्रोजन एटम विल रिमूव। अब आपसे पूछा जाएगा, तो देखो हमको यहां से Cl को हटाना है,
ठीक है, Cl को हटाना है, तो Cl को हटाने के लिए Cl आपकी कौन सी पोजीशन पे, हियर Cl इज प्रेजेंटेड, हियर यहां पर लिखेगा सॉल्यूशन, हाँ हियर Cl इज प्रेजेंट एट, ठीक है, प्रेजेंट एट वेज पोजीशन, यहां पर Cl आपका कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है बच्चों, वेज पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो ये मेरा H2 वाला था, अब देखो ये मेरा H1 वाला था, तो वेज पोजीशन पर प्रेजेंट है, और दिस इज E2 पाथवे एंड एंटी पेरिप्लेनर प्रोडक्ट इज स्टेबल, एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबल, एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबल। अब जब आपका एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट आपका ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब कौन सा वाला बोन टूटेगा, डैश वाला या फिर वेज वाला, तो इसका यहां पर वेज पर है, तो ये आपको कौन सा वाला टूटेगा, डैश वाला, हैंस H2 हाइड्रोजन विल रिमूव, H2 हाइड्रोजन एटम विल रिमूव, H2 हाइड्रोजन एटम विल रिमूव। क्यों होगा रिमूव, क्योंकि यहां पर एंटी पोजीशन पर है, कौन से पोजीशन पर है, एंटी पोजीशन पर है, ठीक है, तो यहां पर H2 हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा। तो आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड आपका कैसा आएगा बच्चों, मैं थोड़ा आइडिया लगा देता हूं ऐसे ही, तो ये वाला आपका निकलेगा, ये वाला आपका यहां जाएगा और ये वाला आपका बाहर निकलेगा, तो आपका कैसा बनेगा प्रोडक्ट, ये आपका ऐसा बन जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल कैसे करना है, समझ में आ गया। अब देखो यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का, फिर कल हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन को 2 सेकंड के अंदर आप समझ लेंगे, बस आपको इतना ही रट के रखना है बस अच्छे से। अब देखो यहां पर मैंने बना दिया Cl, ठीक है, यहां पर मैंने बना दिया यहां पर CH3, ठीक है। अब बताओ यहां पर मैंने बना दिया स्ट्रॉन्ग बेस O-K+ वाला, ये आपका E2 पाथवे। अब देखो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहां पर आपका प्रोडक्ट बनने के लिए यहां पर आपका वेज पोजीशन पर है H, ठीक है ना, ऐसा H है यहां पर। अब आपको यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो यहां पर सबसे पहले आपका क्या होगा, E2 पाथवे, हियर सॉल्यूशन में क्या आएगा, हियर स्ट्रॉन्ग बेस इज प्रेजेंट, जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपका प्रेजेंट होगा तो यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, नहीं बनेगा, नो कार्बोकेटाइन विल फॉर्म, क्यों बेटा, क्यों नहीं बनेगा बच्चों इसमें, क्योंकि यहां पर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये कौन से पाथवे से चल रहा है बच्चों, नो कार्बोकेटाइन विल फॉर्म, क्यों, ड्यू टू द E2 पाथवे, ठीक है, E2 पाथवे की वजह से चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर हो गया, अब यहां पर देखो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला यहां जाएगा, एक यहां पर भी हाइड्रोजन है, एक यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो आपके 2 टाइप से प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब आप देखो ट्रांजिशन स्टेट कहां स्टेबल है, ट्रांजिशन स्टेट आपको देखना है मोर कॉन्जुगेबल, मोर अल्फा हाइड्रोजन कहां होगा, अगर मैंने ऐसा बनाया तो एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी तो दोनों है, लेकिन ये वाला कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपका मेजर हो जाएगा, और ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, माइनर हो जाएगा। यहां पर कार्बोकेटाइन का अरेंजमेंट नहीं होगा, सीधा अगले वाले पोजीशन से टूटेगा, क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने आज E2 पाथवे को समझा, कल हम E2 पाथवे से रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर लेंगे। देन आफ्टर मैं फाइनल शॉट दूंगा बच्चों में E2 पाथवे का आप लोगों को, उससे आप लोगों को कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, रिएक्शन आएगा तुरंत कर दोगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।